अस्सलाम वालेकुम कैंडिडेट। जिस तरह कि आप जानते हैं कि MBBS BDS एडमिशन अनाउंस हो चुके हैं। MD-CAT का रिज़ल्ट भी निकल चुका है और आज 4 दिसंबर MBBS BDS एडमिशन भी शुरू हो गए हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने cs.kmu.edu.p के वेबसाइट पे आना है, centralizedadmissionssystem.kmu.edu.p के। इसको आप एंटर कर लें, आपके पास वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे एक बैनर लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ मिनिमम इंफॉर्मेशन इसके साथ है, एलिजिबिलिटी है, एग्रीगेट फार्मूला है और लास्ट डेट इस पे मेंशन है। तो इसको क्लोज करते हैं। यहाँ पे आते हैं अप्लाई के लिए। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना है, आपने अपना CNIC नंबर एंटर करना है। तो मैं डमी CNIC नंबर एंटर कर देता हूँ, आपने अपनी ओरिजिनल CNIC नंबर एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना CNIC इशू डेट लाजमी एंटर कर लें। यहाँ पे आप क्रिएट अकाउंट कर ले। क्रिएट अकाउंट करने के बाद वो आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछेगा, इंपॉर्टेंट पॉलिसी मैटर्स, तो आप इसको टिक कर ले और एक्सेप्ट कर ले। एक्सेप्ट करने के बाद वो आपसे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन मांगेगा सिस्टम। तो मैं अपने प्रोफाइल इंफॉर्मेशन एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे हम एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ आपने जो है ना यहाँ पे एंटर करना है। अगर आप डिसेबल है तो वो डिसेबिलिटी यस कर दे। अगर आप हाफिज़ कुरान है तो वो हाफिज़ कुरान आप नो कर लिया करें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसके जो 20 मार्क्स है वो ख़त्म कर दिए हैं। तो अभी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, अपना डोमिसाइल एंटर कर देता हूँ। मैंने डोमिसाइल एंटर कर दिया। डोमिसाइल पे आप देख लें, आपके डोमिसाइल पे एक बॉल पॉइंट से कोई सीरियल नंबर या इशुएंस नंबर लिखा होगा, तो आप वो एंटर कर लें। और यहाँ पे कब इशू हुआ था आपका डोमिसाइल, तो आपने वो भी एंटर करना है लाजमी कि आपका डोमिसाइल कब बनाए हैं। और आपने अपनी रिलीजन आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। अगर आप ओवरसीज कैटेगरी पे अप्लाई करना चाहते हैं तो इसको येस करें, अदरवाइज नो कर लें। और यहाँ पे MBBS, अगर आप ऑलरेडी MBBS में एनरोल है तो आप यहाँ पे येस कर ले और उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ पे एंटर कर ले। अगर एनरोल नहीं है तो इसको इग्नोर कर दे। यहाँ पे आके अपना मोबाइल नंबर एंटर कर लें। वो मोबाइल नंबर डबल एंटर कर ले जो ओपन हो, ताकि बाद में अगर कोई मसला हुआ तो आपके साथ कांटेक्ट हो सके। तो आपने 2 डिफरेंट मोबाइल नंबर एंटर करने हैं। यहाँ पे है आर यू इंजर्ड और सिबलिंग ऑफ शहीद इंजर्ड इन 16 दिसंबर इंसिडेंट एट आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर। आर्मी पब्लिक स्कूल में जो नाखुशगवार वाक़या हो गया था, तो अगर आप उसमें इंजर्ड है या सिबलिंग्स ऑफ इंजर्ड है या शहीद है तो आप यहाँ पे येस कर सकते हैं, क्योंकि उनके कुछ मेरे ख्याल से 2 सीट या इस तरह है। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो आप वो भी एंटर कर लें। आप यहाँ पे पोस्टल एड्रेस जो है ना वो भी एंटर कर लें। सेव कर ले। इसको सेव करने के बाद आपने आना है, यहाँ पे अपनी तस्वीर सेलेक्ट करने हैं। आप अपनी लेटेस्ट तस्वीर जो है ना वो सेलेक्ट कर ले और अपलोड कर ले। तस्वीर अपलोड करने के बाद वो आपसे मैट्रिक की डिटेल मांगेगा, तो आप मैट्रिक का रोल नंबर जो है ना वो एंटर कर ले। रोल नंबर एंटर करने के बाद जो है ना आप 10 मार्क्स एंटर कर ले। यहाँ पे सपोज 960 में मैट्रिक मार्क्स है, तो आप यहाँ पे उसके टोटल मार्क्स सेलेक्ट कर ले कि टोटल मार्क्स कितने हैं। मैट्रिक आपने कब किया हुआ था, 2021 में किया हुआ था और कौन से बोर्ड से किया हुआ था, तो आप वो एंटर कर ले। इसी तरह आप APSC का रोल नंबर एंटर कर ले। आपके अपटेंड मार्क्स कितने थे। अपटेंड मार्क्स सपोज मैं कह दूँ कि 1020 थे मेरे, और यहाँ पे टोटल मार्क्स 1100 थे, और कब मैंने किया 2023 में किया था। तो यहाँ पे वो भी आप एंटर कर ले। और APSC बायोलॉजी मार्क्स कितने हैं आपके, तो आप सपोज 200 मार्क्स है टोटल फर्स्ट ईयर प्लस सेकंड ईयर के, तो मैं एंटर कर लेता हूँ इसमें। मैं इसमें एंटर कर देता हूँ कितने 200 में से। तो अगर मेरे 140 है तो मैं 140 एंटर कर लेता हूँ। इसी तरह अगर मेरे केमिस्ट्री में भी 140 है तो मैं यहाँ भी 140 एंटर कर लेता हूँ। अगर फिजिक्स में है तो वो भी मैं यहाँ एंटर कर लेता हूँ। आपने अपने कंबाइंड मार्क्स एंटर करने हैं। Student with IBCC equivalency, if your marks are out of 100 multiply with 2 and then enter in relevant subject box। IBCC वाले अक्सर आउट ऑफ मार्क्स जो है ना आउट ऑफ 100 देते हैं। अगर आप APSC के DMC वहाँ पे ले जाएं तो वो आउट ऑफ 100 आपको निकाल के दे देते हैं। तो अगर आपको वो आउट ऑफ 170 दे देते हैं तो आप इसको 140 एंटर कर ले, मल्टीप्लाइड बाई 2 कर ले, नेक्स्ट कर ले। यहाँ पे अगर आर यू A-level स्टूडेंट वेटिंग फॉर रिजल्ट, अगर आप A-level स्टूडेंट है और रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हैं तो आप कोशिश करें कि एक्सपेक्टेड मार्क्स या हायर मार्क्स आप एंटर कर लें और फिर उसको नो कर ले, यहाँ पे येस कर ले और सेव एंड नेक्स्ट कर ले। यहाँ पे एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे रिजल्ट मांगेगा आपसे, तो आप
इस तरह करें कि यहाँ पे हो सकता है कि आपका मार्क्स ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे फिच कर ले और आप उसको सेव कर ले। अगर नहीं है किसी दूसरे सूबे से, पंजाब, सिंध, इस्लामाबाद से, और यहाँ से अगर आपने टेस्ट दिया हुआ है और KP2 मिसाइल है, तो आप वो यहाँ पे इंफॉर्मेशन वगैरह वो एंटर कर लें। तो वो इंफॉर्मेशन एंटर कर ले। सपोज मैं CNSE वाली अपनी CNSE एंटर कर देता हूँ। यहाँ पे आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम दिया था? खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, एडमिटिंग यूनिवर्सिटी थी, पंजाब में लाहौर UHS थी। तो इस तरह आपने अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करनी है। एडमिटिंग यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाएंगे कि आपने MBBS ओपन मेरिट में अप्लाई करना है, सपोज बैकवर्ड एरिया में अप्लाई करना है, जनरल सेल्फ फाइनेंस में अप्लाई करना है, ओपन मेरिट पे अप्लाई करना है, बैकवर्ड एरिया पे अप्लाई करना है, सेल्फ फाइनेंस पे अप्लाई करना है। तो मैं ओपन मेरिट पे सिर्फ अप्लाई करना चाहता हूँ और सेल्फ पे, तो मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ 1 2। आपने यहाँ पे कॉलेज देखना है, सपोज खैबर मेडिकल कॉलेज है, वो मैं फर्स्ट पे रखना चाहता हूँ। अयूब मेडिकल कॉलेज मैं सेकंड प्रायोरिटी पे रखना चाहता हूँ। खैबर मेडिकल कॉलेज तो ये मेरे लिए नहीं है, मैं यहाँ पे 0 एंटर कर देता हूँ क्योंकि ये सिर्फ गर्ल्स के लिए है। तो सीधो मेडिकल कॉलेज को मैं 4 नंबर पे रखता हूँ, बाटा खान को मैं 3 नंबर पे रखता हूँ। इसी तरह नौशेरा को मैं 5 नंबर पे रख देता हूँ, गजू खान को मैं 6 नंबर पे रखता हूँ, गोमल को मैं 7 नंबर पे रखता हूँ, बन्नू को मैं 8 नंबर पे रखता हूँ। इसी तरह आपका जो भी प्रायोरिटी आपको पसंद है, मतलब जो पहले आप लाना चाहते हैं कि मेरी पहली चॉइस इसका ये वाला कॉलेज है तो मैं इसमें हो जाऊँ, अगर इससे मैं रह गया तो फिर नेक्स्ट जो कॉलेज होगा तो मैं उसमें आ जाऊँ। तो आपने टॉप टू बॉटम प्रायोरिटी एंटर करनी है। ये 9 हो गया, और ये वाला 10 हो गया, ये वाला 11 हो गया, ये वाला 12 हो गया, ये वाला 13 हो गया। तो ये जो है ये हमारे पास रेसिप्रोकल कॉलेजेस है हमारे सूबे से, जो बाहर KP स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स है, तो ये वही कॉलेज है रेसिप्रोकल्स वाले, तो वो भी ओपन मेरिट में आ रहे हैं। तो आपने यहाँ पे उसकी प्रायोरिटी एंटर करनी है। सेव एंड नेक्स्ट कर लें। तो यहाँ पे मेरे MBBS ओपन मेरिट में प्रायोरिटी एंटर हो गई, कॉलेजेस मैंने सेलेक्ट कर लिए। अब मैं अगर सेल्फ पे अप्लाई करना चाहता हूँ तो सेल्फ पे भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैंने जल्दी जल्दी एंटर कर लिया है, लेकिन आपने अपने पसंद के कॉलेज की प्रायोरिटी देखनी है और उसको अपनी प्रायोरिटी देखनी है कि अगर आपने KMC फर्स्ट पे रखना है तो आप यहाँ पे फर्स्ट एंटर कर लें, अयूब को सेकंड पे रखना है तो यहाँ पे सेकंड एंटर कर ले। खबर गर्ल्स मेडिकल कॉलेज को मैं 0 पे रख देता हूँ क्योंकि मेल्स के लिए नहीं है, तो इसको मैं 3rd पे कर देता हूँ, इसको मैं 4थे पे कर देता हूँ, इसको 5वें पे कर देता हूँ, इसको 6ठे पे, इसको 7 नंबर पे, इसको 8 नंबर पे और इसको 9 नंबर पे मैं रख देता हूँ। सेव एंड नेक्स्ट कर लें। इसी तरह ये मेरे मैंने MBBS को अप्लाई कर लिया है ओपन मेरिट पे और सेल्फ फाइनेंस पे। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं BDS पे भी अप्लाई कर लूँ, तो BDS पे भी मैं अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं KCD पहले नंबर पे रखना चाहता हूँ, अयूब दूसरे पे, बादशाह खान तीसरे पे, सेदू चौथे पे, और किड्स जो है ना वो मैं 5वें नंबर पे रखना चाहता हूँ। तो मैंने BDS को भी ओपन मेरिट पे अप्लाई कर लिया। इसी तरह जनरल सेल्फ फाइनेंस पे BDS के लिए मैं सेल पे भी अप्लाई करना चाहता हूँ। तो मैं क्या कर देता हूँ, अगर आप सेल पे अप्लाई नहीं करना चाहते तो बस इसको छोड़ दें, इसमें फिलिंग ना करें। तो मैं KCD को पहले पे, अयूब को दूसरे पे, बादशाह खान को तीसरे पे और सेदू को चौथे पे, और किड्स को मैं 5 नंबर पे रखना चाहता हूँ। तो मैंने ओपन पे और सेल्फ दोनों पे MBBS BDS सब के लिए अप्लाई के लिए, एक्सेप्ट बैकवर्ड एरियाज। बैकवर्ड एरिया आपके डोमिसाइल पे, अगर आपका डोमिसाइल बैकवर्ड एरिया में आता है, सवाबी मैंने सेलेक्ट कर लिया, तो सवाबी के साथ गदून और माजई यहाँ बैकवर्ड एरिया आते हैं। तो अगर आप डोमिसाइल आप सेलेक्ट कर लें तो जिस बैकवर्ड एरिया के साथ लेंगे तो वहाँ पे आपके साथ बैकवर्ड एरिया भी आएगा। क्योंकि मैं बैकवर्ड एरिया से नहीं हूँ, सेटल से हूँ, तो ये मैं स्किप कर देता हूँ, मैं प्रीव्यू एंड सबमिट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका तस्वीर भी आ गया जो आपने अपलोड किया था, यहाँ पे चेंज प्रोफाइल इन्फो वो भी आ गया। तो आप यहाँ पे अगर आपका नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ गलत है, मोबाइल नंबर गलत है, डोमिसाइल गलत है, वो सब कुछ अगर आप उसमें कुछ मिस्टेक है, कुछ एडिटिंग करना आप चाहते हैं तो ये चेंज प्रोफाइल इन्फो पे आप क्लिक कर लें।
यहाँ से आप चेंजेस कर सकते हैं। मैं चेंजेस नहीं करना चाहता, मेरी डिटेल्स ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देख लें, मैट्रिक इन्फॉर्मेशन आपकी आ गई है। इसी तरह इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन भी आपकी आ गई है। इसी तरह एमडीकेट की भी आ गई है। और यहाँ पे मेरिट एग्रीगेट आपका बन गया है 80.8181। तो यहाँ पे ये सारे इन्फॉर्मेशन आपके यहाँ पे आ गए हैं। अगर आप एमडीकेट मार्क्स चेंज करना चाहते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन गलत है, मार्क्स गलत है, सीएनएससी नंबर गलत है, तो आप यहाँ इस पे चेंज एमडीकेट मार्क्स पे क्लिक करके यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह एजुकेशन इन्फॉर्मेशन भी आप चेंज करने सकते हैं, मैट्रिक और एपीएससी का। तो मैं देखता हूँ कि ये सब चीज़ें ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये प्रायोरिटी भी है। तो आप प्रायोरिटी को देख लें कि आपकी प्रायोरिटी इसी तरह ठीक है। पहले नंबर पे केएमसी है, दूसरे पे एएमसी है। तो ये प्रायोरिटी आप सब देख लें, क्योंकि अगर आप एक बार आपने यहाँ पे सबमिट कर दिया तो फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो आप मेक श्योर करें कि आपकी प्रायोरिटी ठीक है। तो इससे पहले आप चेंज प्रायोरिटी कर सकते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी दोबारा आप अपडेट कर सकते हैं जब तक आप सबमिट न करें। तो एक दफ़ा जब आपने सबमिट कर दिया तो फिर आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते। होप्स हो कि सब कुछ क्लियर होगा। तो मैं सबमिट कर देता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट कर देता हूँ तो यहाँ पे वो मुझसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है कि आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए। डॉक्यूमेंट विद स्टेरिक्स और मैंडेटरी। तो आप देख लें यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स और जिसके साथ स्टेरिक है तो ये मैंडेटरी है, तो ये आपने लाजमी अपलोड करना है। मैट्रिक सर्टिफिकेट वो आपसे मांग रहा है तो आपने मैट्रिक सर्टिफिकेट अपलोड करना है। मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने अपनी तस्वीर अपलोड कर दी। इसी तरह मैं जो है ना कुछ और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। तो आपने लाजमी देखना है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो 512 KB से लेस हो। मैं जल्दी जल्दी ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूँ। यहाँ पे आप देखिए एपीएससी सर्टिफिकेट के साथ स्टेरिक नहीं है तो ये लाजमी नहीं है। तो जो स्टेरिक साइन के साथ है तो वो मैंडेटरी है, वो आपने लाजमी अपलोड करना है। तो आप देख लीजिए जो है ना जो मैंडेटरी थे वो मैंने अपलोड कर दिए, और ये बाकी के साथ स्टेरिक नहीं है तो इसको मैं ऐसे ही इग्नोर कर लेता हूँ, इसको मैं अपलोड नहीं करता। तो आप यहाँ देख लीजिए मेरा जो है ना सब कुछ मैंने फिल कर दिया। अब मैं आ जाता हूँ, सबमिट पे क्लिक कर देता हूँ, इस टिक को टिक कर ले, सबमिट कर ले। सबमिट करने के बाद अगर कोई इसमें कुछ बाकी मैंडेटरी चीज़ मिसिंग है तो वो आपको बता देगा, अगर नहीं है तो वो सबमिट हो जाएगा। तो मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। मैं यहाँ से डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म कर लेता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म मैंने डाउनलोड कर दिया। ये वाला नहीं, ये वाला ओपन हो गया, ये वाला है। तो आप देख ले यहाँ पे जो डिटेल मैंने एंटर कर दी वो आ गई। यहाँ पे आपकी ओपन मेरिट की प्रायोरिटी आ गई, यहाँ पे आपके जनरल सेल्फ फाइनेंस की प्रायोरिटी आ गई, यहाँ पे आपकी ओपन मेरिट बीडीएस की आ गई और जनरल सेल्फ फाइनेंस बीडीएस की आ गई। तो यहाँ पे आपके प्रोफाइल इंफॉर्मेशन हो गए, यहाँ पे आपके मैट्रिक एपीएससी टेस्ट के इंफॉर्मेशन हो गए, यहाँ पे आपके एग्रीगेट हो गए, और यहाँ पे आपके एमबीबीएस सेल्फ बीडीएस सेल्फ के जो चालान नंबर है वो यहाँ पे आ गए। तो ये आपका फॉर्म हो गया, ये अपने साथ आपने रखना है। और साथ में आप यहाँ पे आ जाएंगे, अगर एमबीबीएस बैंक डिपॉजिट स्लिप में डाउनलोड कर देता हूँ।
तो MBBS बैंक डिपॉजिट स्लिप में अगर इस पर क्लिक करो तो आप यहाँ MBBS बैंक डिपॉजिट स्लिप ओपन मेरिट, यहाँ पे 3000 रुपये हैं। इसी तरह ये आपका चालान नंबर होगा, ये क्विक पे कंज्यूमर ID, तो ये आप मोबाइल ऐप से भी कर सकते हैं, पैसा से, UBL से, मीज़ान से, MCB से और बैंक ऑफ खैबर से, जितने भी आपके मोबाइल ऐप्स है तो वो इसके साथ इंटीग्रेटेड होते हैं, तो आप अपने मोबाइल बैंकिंग ऐप से भी इसको पे कर सकते हैं ऑनलाइन। तो ये क्विक पे कंज्यूमर ID क्विक पे पेमेंट चैनल के थ्रू आप इसको कर सकते हैं। और यहाँ पे ये कैंडिडेट की कापी होगी, जो ये आपने अपने साथ रखना है, ये आपके लिए एडमिशन के टाइम चाहिए होगा। जब आपकी इंटरव्यू होगी तो आप अपने साथ ये ओरिजिनल भी लाएंगे, तो ये भी अपने साथ रख लें। और यहाँ से सारे जो है ना डिपॉजिट स्लिप आप अपने अपने डाउनलोड कर ले और इसको पे कर ले। ठीक है। अब जिस तरह अगर आपने ये पेमेंट कर लिया तो फिर आप क्या करेंगे, पेमेंट करने के बाद आप यहाँ पे आ जाए अपलोड एप्लीकेशन फॉर्म डिपॉजिट स्लिप, तो आप यहाँ पे आ जाए। यहाँ पे जब आपने पेमेंट कर लिया, अगर आपने बैंक पे किया तो उसकी तस्वीर ले ले, वो अपलोड कर ले। अगर आपने मोबाइल ऐप के थ्रू किया हुआ है तो आप उसकी स्क्रीनशॉट ले ले, या उसमें अक्सर चैनल में उसमें रिसिप्ट डाउनलोड का ऑप्शन भी होता है मोबाइल ऐप में, तो आप वो रिसिप्ट डाउनलोड कर ले और यहाँ पे आ जाए। अगर आपने MBBS के लिए किया तो MBBS सेलेक्ट कर ले और यहाँ पे चूज फाइल कर ले और यहाँ पे आ जाए। सपोज ये रिसिप्ट है आपका और वो अपलोड कर ले, तो ये आपका यहाँ पे डिपॉजिट स्लिप आ गया। तो ये MBBS का हो गया। इसी तरह आप अगर MBBS सेल्फ में भी आपने अप्लाई किया हुआ है तो आप आ जाए, यहाँ पे MBBS सेल्फ भी सेलेक्ट कर ले और वो अपलोड कर ले। तो यहाँ पे आपने डिपॉजिट स्लिप भी अपलोड करना है। तो तकरीबन ये एक अप्लाई का प्रोसेस था, ये कंप्लीट हो गया। और अब आपने जो है ना यहाँ पे अपना स्टेटस चेक करना है कि आपका स्टेटस कब वेरीफाइड होगा। जब आप पेमेंट कर ले तो मोस्टली 2 दिन बाद या इस तरह 3 दिन बाद ही अपडेट हो जाएगा, पेड हो जाएगा। तो तकरीबन ये प्रोसेस है। अगर आप दरमियान में लॉग आउट हो गए, जितना इन्फॉर्मेशन आपने एंटर कर लिया, तो वो अगर दोबारा आप लॉग इन हो जाए तो वो वहाँ पे सेव होंगे, आपको दोबारा एंटर करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो ऑलमोस्ट तकरीबन यही प्रोसेस है। और ऑल द बेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट एंड थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।